प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को अंग्रेजी कैलेंडर का नया वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में मंगलमय हो और आशा करते हैं कि इस वर्ष में आपकी और आपके परिवार में खुशहाली बनी रहे। और आज की YouTube वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। विद्यार्थियों, नया वर्ष लगने के साथ में ही अधिकांश जो विद्यार्थी होते हैं कई बार परीक्षा की तैयारी में नहीं जुट पाते हैं, तो उनसे भी आग्रह है कि नई साल की शुरुआत के साथ में ही आप अपने अध्ययन कार्य में जुट जाए, क्योंकि परीक्षा है वो आपके मार्च अप्रैल में निर्धारित होती हैं और एग्ज़ाम के फॉर्म की तिथि अभी आई नहीं है, लेकिन अति शीघ्र ही 1-2 सप्ताह के अंदर आ जाएगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई में अध्ययनित रहे और जिन्होंने जो अध्ययन शुरू नहीं किया है वो भी अपना अध्यापन कार्य शुरू कर दे। आज हम बात करें अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था या राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बारे में बात करते हैं। उससे पहले के YouTube वीडियो में हमने संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में बातचीत की थी। संसदीय शासन व्यवस्था का जो रूप था उस रूप के ठीक ये एक विपरीत प्रकार की जो शासन व्यवस्था है या रूप के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि व्यवस्थापिका एवं जो कार्यपालिका होती हैं इनके बीच में आपस में जो संबंध होता है, किस प्रकार के जो संबंध होता है, उस संबंधों के आधार पर ही ये अध्यक्षतात्मक एवं संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है। जिस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है उसे संसदीय शासन व्यवस्था के रूप में हमने पढ़ा था। और अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका सर्वथा पृथक रहते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का अस्तित्व पृथक पृथक रहता है और कार्यपालिका का प्रधान व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। उसे अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है, यानी कि इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था जिसमें व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का आपस में घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व पाया जाता है, इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है उसे हम लोग अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इस संबंध में डॉक्टर गवर्नर ने बताया कि अध्यक्षतात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उसके प्रति अनुउत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है, तो गार्डनर ने कहा कि अध्यक्षतात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है तथा उसके जो मंत्री होते हैं उनकी जो अवधि होती है वो अवधि एक स्वतंत्र प्रकार से होती है। व्यवस्थापिका के प्रति वो जिम्मेदार नहीं होते हैं। इस टाइप की जो देश हैं जिसकी जो शासन व्यवस्था है इसमें अमेरिका, ब्राज़ील, पाकिस्तान, फिलीपींस, गणराज्य, लाइबेरिया तथा मध्य और दक्षिण अमेरिका के संविधान की जो अधिकांश जो देश हैं इस शासन व्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। और सबसे हम पॉपुलर अगर जो शासन व्यवस्था की जो बात करते हैं जहाँ पर पूर्णतया अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था या मॉन्टेस्क्यू की जो शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत हैं वो जहाँ लागू हैं, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था का एक मॉडल या आदर्श प्रारूप या उदाहरण के रूप में कह सकते हैं। अब हम बातचीत करते हैं कि अध्यक्षतात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसकी प्रमुख क्या विशेषताएं पाई जाती हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो पहली बात तो ये कहते हैं कि इसमें जो पहली विशेषता ये है कि कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता, यानी कि जिस देश की जो शासन व्यवस्था होती है वो अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था होती है, तो पहली बात ये उस देश की जो कार्यपालिका होती है उसकी जो कार्यकाल की जो अवधि होती है वो निश्चितता पाई जाती है, क्योंकि इन्हें केवल
एक महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो एक कठिन प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ता है। तो पहली जो इसकी जो विशेषता के बारे में हम लोग बात करेंगे, कार्यकाल की निश्चितता। यानी कि इसका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल एक निश्चित पाया जाता है। दूसरी हम बात करते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक पृथक होती है। यानी कि जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका होती है, ये इसका जो अस्तित्व होता है वो पृथक पृथक होता है। यानी कि ये अलग अलग या इसका अस्तित्व एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है। उसके बाद में अगली हम इसमें जो बात करते हैं वो होती है कि इसमें जो नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो अलग अलग नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति होता है वो एक प्रकार से वास्तविक एवं नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है इसका ही प्रधान होता है। इसलिए इसमें ये कहा जाता है कि इसमें नाम मात्र की और वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो अलग अलग नहीं होती हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था होती है इसमें इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो पाई जाती हैं। उसके बाद में इस शासन व्यवस्था या अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था है इसके प्रमुख गुण क्या है उसके बारे में भी बातचीत करते हैं। तो पहला जो इसका जो गुण है वो होता है कि शासन में स्थायित्व रहता है, क्योंकि कार्यपालिका की जो निश्चितता होती है, कार्यपालिका की निश्चितता के कारण इसमें जो शासन होता है इसमें स्थायित्व रहता है। यानी कि इसे कभी भी जो मध्यवर्ती चुनाव का या इस प्रकार से सरकार गिराने का जो संकट है, अविश्वास प्रस्ताव पास करने का जो संकट है वो नहीं पाया जाता है। तो पहली बात है कि इसमें शासन में स्थायित्व रहता है। दूसरी बात है कि असाधारण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। यानी कि अगर देश में संकट काल की स्थिति पैदा हो गई है या युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है तो ऐसी स्थिति में संसदीय शासन व्यवस्था की अपेक्षा अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त मानी जाती है। ये भी इसमें गुण पाए जाते हैं। अगली बात है कि जो दलबंदी की बुराइयों इसमें कम पाई जाती है। यानी कि जो संसदीय व्यवस्था में जो दलबंदी की जो बुराइयां पाई जाती हैं तो अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था में दलबंदी की बुराइयां कम पाई जाती हैं, क्योंकि कार्यपालिका प्रधान के निर्वासन के पश्चात में स्वतंत्र दलबंदी से पृथक हो जाता है। यानी कि राजनीतिक दल केवल कार्यपालिका के चुनाव तक ही सक्रिय रहते हैं। संसदीय व्यवस्था की तरह वर्ष पर्यंत या लगातार ये सक्रिय नहीं रहता है। तो इस प्रकार से ये भी इसमें बहुत ही एक अच्छा गुण पाया जाता है, क्योंकि पूरा जो देश होता है वो एक देश चुनाव तक ही एक दलबंदी के रूप में हम देखने को मिलते हैं। जैसे हम अमेरिकी शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि राष्ट्रपति का जब बात चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान जो पृथक पृथक जो दल होते हैं वो अपनी अपनी जो मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन जो ही राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाता है उसके बाद में जो दलबंदी की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और सभी जो राजनीतिक दल होते हैं वो राष्ट्र निर्माण में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें गुण पाए जाते हैं। उसके बाद में प्रशासन में एकता पाई जाती है, क्योंकि शासन की संपूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति के हाथ में होती है। इसी प्रशासनिक दृष्टि से भी इसमें एकता पाई जाती है। शासन में कुशलता रहती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहती है, अर्थात मंत्री कानून बनाने में भाग नहीं लेते हैं, वे अपना कार्य केवल शासन चलाने में लगाते हैं। मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति तो इस प्रकार से स्वतंत्र रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रशासन का जो कार्य कुशलता है वो एक इसमें सटीक देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू होता है तो ऐसी स्थिति में सरकार के जो तीनों अंग हैं ये स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शासन में कुशलता पाई जाती है। उसके बाद में इसकी जो गुण है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का इसमें पालन किया जाता है। जिस देश की जो शासन व्यवस्था है अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी है, सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसमें पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और ऐसी स्थिति में वो अपना जो कार्य है एक पृथक पृथक दृष्टिकोण से करते हैं। कोई भी सरकार का अंग है किसी दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित नहीं करता है। अगली जो इसमें जो गुण पाया जाता होता है बहुदलीय प्रणाली के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यानी कि ताकि जो बार बार इसमें जो सरकारें बदलनी नहीं पड़े, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जिस देश की जो शासन व्यवस्था है बहुदलीय, उस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उसके लिए भी ये उपयुक्त है। उसके बाद में योग्यतम व्यक्तियों के मंत्रिमंडल का निर्माण,
जिस देश की जो शासन व्यवस्था होती है, अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था में सबसे बड़ी जो विशेषता या इसको एक गुण रूप कह सकते हैं, इसमें ये होता है कि इसमें जो मंत्रिमंडल का जब निर्माण किया जाता है, तो उसमें योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि केवल उन्हीं लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, जिसकी जो सरकार बनती है या जिस दल का वो संसद में बहुमत होता है। लेकिन अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं पाया जाता है। अगर विपक्ष की दल का भी अगर कोई व्यक्ति योग्य है, तो उसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है।